प्रियजनों नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं, क्यों दूसरों को दे दे, इस पे मैं आपसे शेयर करूंगा। पुराने ज़माने में राज्य का हाल जानने के लिए राजा भेष बदलकर राज्य में घूमते थे। उनका मानना था कि राजा के वेश में घूमने पर मंत्री व दरबारी राज्य की केवल अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं। राजा हर एक दिन एक बूढ़े आदमी को देखता कि वह छोटे छोटे पेड़ लगाता रहता था, सामान्य फूल वाले और मौसमी पौधे नहीं लगाता, बल्कि उन वृक्षों को जिनकी आयु ज़्यादा होती है, जैसे नई चीड़, देवदार के वृक्ष, कॉनिफर के, सागौन के, साखू के पौधे जो कई फुट तक ऊंचे होते हैं, सैकड़ों साल से ज़्यादा जीते हैं। देखने में सुंदर लगने वाले इन पेड़ों की ऊंचाई जब तक बढ़ती है उसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं। राजा इस वृद्ध इंसान को देखकर बहुत हैरान होता था। उसके कमज़ोर कांपते हाथों को देखकर वह सोचता था कि क्या वृद्ध इन विशाल वृक्षों के सौंदर्यों को देख पाएगा? आखिर यह क्यों लगा रहा है? वह तो वर्षा ऋतु में उन पेड़ों की सुंदर छटा भी कभी नहीं देख पाएगा। एक दिन राजा उत्सुक सा बस उस वृद्ध आदमी के पास गया और कहा, वैसे तो मुझे आपके कार्य में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वृद्ध ने कहा, अवश्य पूछे महाराज। राजा ने कहा, आप इन वृक्षों को परिपक्व होते हुए कभी नहीं देख पाओगे, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वृद्ध ने तत्काल जवाब दिया और कहा, यदि मेरे पूर्वजों ने बीज न बोए होते तो मैं अपने बगीचे के उस पार ऊंचे देवदार के वृक्षों को कभी नहीं देख पाता। मेरे सम्माननीय पूर्वज भी आगे आने वाली पीढ़ियों को पेड़ को देखने, उसके नीचे खड़े होने वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर वे तब भी अपना कर्तव्य समझकर वृक्षों को लगाते रहे। उन्होंने उन पेड़ों की हिफाजत के लिए कड़ी मेहनत की। ये पेड़ मुझे भी हिम्मत और ताकत देते हैं। मैं भले ही उनकी सुंदरता नहीं देख पाऊंगा, पर आगे आने वाली पीढ़ियां इन्हें जरूर देख पाएंगे। मैं अपने पूर्वजों की सोच को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि वे आने वाले भविष्य में अज्ञात लोगों पर भरोसा रख सकते हैं, तो मैं भी यह भरोसा कर सकता हूँ। हम अपनी जिंदगी में बहुत ही सहजता से दूसरों को दोष भले ही दे दें, पर बहुत सारे मसलों में गलती हमारी ही होती है। हम खुद जाने अनजाने ऐसी बातों को बेवजह हवा दे देते हैं जिनका आग की तरह फैलना हमें खुद ही परेशान कर देता है। प्रसिद्ध लेखक व सामाजिक चिंतक माननीय खलील जिब्रान साहब जी का कहना है कि अगर हम स्वयं अपनी राज हवा को बता रहे हैं तो हमें हवा को उन पेड़ों को बताने का दोष नहीं देना चाहिए। जैसे एक गीत है जिसमें बताने से, कहने से ही बातों को लोग जान पाए। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक 14वें के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। राज बताने की बात है,
कहने की ही बात है। जब आप कहेंगे तो लोग जानेंगे। जिंदगी में स्थिति कोई हो, हम डर या प्रेम में से किसी एक का चुनाव करते हैं। हमारा जन्म और मृत्यु और उसके बीच का हमारा जीवन सब प्रेम से जुड़े होने चाहिए। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा और अपनी मनसा को एकाग्र करना होता है। सूफी प्रेम परंपरा के फारसी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, जब जीवन की मनसा प्रेम बन जाती है तो सभी प्रकार के संदेह, भ्रम, उदासी, निराशा और किसी भी तरह का डर बेईमानी हो जाते हैं। इस जगत में किसी भी तरह की महानता चुटकियों में हासिल नहीं होती। वेदांत के प्रख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि छोटी शुरुआत करने से पीछे न हटे, महान कार्य उसके बाद ही होते हैं। जीवन में साहसी बने, दूसरों पर हावी होने की नहीं, उनकी सेवा करने की कोशिश करें। जीवन के प्रवाह में स्वार्थी होकर अनियंत्रित ढंग से बढ़ना अच्छे अच्छे जहाज़ों को भी डुबो देता है। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता है, साहसी बने, उत्साही बने। अपनी आमदनी के अनुपात में लोगों के आर्थिक या अन्य तरीके से मदद करें। जिंदगी खुद ब खुद हसीन हो जाएगी, तमन्नाएं पूरी होने लगेंगी। यही तो है जो जिंदगी में चाहते हैं, यही है खुशहाल जिंदगी। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।